हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो हमने पिछले क्लास में सिलेबस डिस्कशन, उसके बाद फिर हमने एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को पढ़ा था और आज उसी चैप्टर का हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यूज करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा वो आपके माइंड में किस तरह से कंसेप्ट सेट हुआ है, वो आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज में ही पता चलेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक ना। तो इसी कारण से हमने आज ऑब्जेक्टिव का क्लास को लेकर के आया है। तो फटाफट से आप सब क्या कीजिए कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को ताबड़तोड़ रूप से शेयर कर दीजिए और आइए हम लोग क्लास का फिर एंजॉय करते हैं, है ना। कुछ कुछ नया टर्म हम लोग सीखते हैं आज के क्लास में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ये मुख्य रूप से ये चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन। किस चैप्टर का? यूनिट एंड डायमेंशन। हमने पिछले क्लास में इसका क्या किया था, इसका हम लोग थ्योरी देखे थे, ठीक ना। तो इसी कारण से आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं किसका कितना करेक्ट होता है, किसका कितना रॉन्ग होता है। तो वो अभी टाइम है उसको सही करने का, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ना बिताते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। कितना? टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से। और जब तक हो जाए, जितना टाइम लगे उतना तक में हम लोग को करना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अब टाइम बहुत ही कम है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, ठीक ना। मैथ का भी वीडियो अपलोड हो रहा है और फिजिक्स का भी हो रहा है और केमिस्ट्री का भी होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका वो है क्या, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? यह प्रश्न दिया हुआ है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आपको पता होगा कि लंबाई के प्रयोगात्मक इकाई है एक माइक्रोमीटर। लंबाई के प्रयोगात्मक इकाई है एक माइक्रोमीटर। अगर एक माइक्रोमीटर की बात करें, एक माइक्रोमीटर, है ना, एक माइक्रोमीटर की बात करें तो वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना? 1 माइक्रोमीटर अगर पूछे तो वो होता है कितना? 10⁻⁻6 मीटर। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करें, चेंज कर दे, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और डेवलप यानी कि स्टैंडर्ड रूप में लेना चाहें तो वहाँ आ जाएगा क्या कि अगर 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना पूछ देगा, कितना पूछ देगा, तो वो होता है 0.001 0.001 क्लियर है? 0.001 इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? इस तरह से हम लोग देखेंगे। उसी तरह से यहाँ आपको और 2-4 टर्म आपको देखने को मिलेगा। 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना? 10⁻⁹ मीटर। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। उसके बाद आता है एक आपका 1 पिकोमीटर, है ना, पिको मीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इस तरह से इसको याद रखना है। 1 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, 1 माइक्रो नैनो पिको, इस तरह से याद रखना। -6 -9 -12, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। उसके बाद एक और टर्म आता है 1 फर्मी। 1 फर्मी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, इसको लिख ही लीजिएगा, ठीक ना। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 1 फर्मी बराबर जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद एक और आता है नेक्स्ट 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर। इसी एंगस्ट्रम से पिछले बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। हम पिछले साल का भी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हैं इस कारण से, ठीक ना। उसके बाद इतना आपको देखना है, इसी के साथ आपका टोटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। इसको आप लोग लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कि विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है? आपको पता होगा कि विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। क्या? कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है, ठीक। बट विद्युत धारा अगर आपको पूछा जाए, क्या हमने बोला, विद्युत धारा अगर पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इसको याद रखना है। विद्युत आवेश पूछे कूलाम्ब, विद्युत धारा पूछे एम्पियर, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग तीसरा प्रश्न को देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो ऑप्शन है समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास और आपको इसी 4 में चूज करना है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो है क्या आखिर, है ना। यानी प्रकाश वर्ष से हम लोग इसमें किसको हम लोग मेजर करते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होता क्या है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का ही मात्रक है। किसका? प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात मीन्स वैक्यूम, वैक्यूम में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है टोटल, वही उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्लियर है? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? हमने पहले ही बोला था प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी की मात्रक। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक, अब मामला यहाँ नहीं चलते आता है, थोड़ा सा और आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसमें, है ना, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और ये वैक्यूम में चलता है, ठीक ना। अब बात करेंगे हम लोग 1 लाइट ईयर अगर पूछ दे, 1 प्रकाश वर्ष, है ना, 1 प्रकाश वर्ष, अगर आपको इसका वैल्यू पूछ दे, 1 लाइट ईयर का अगर वैल्यू पूछ दे तो वो होता है कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना होता है 1 लाइट ईयर बराबर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, टोटली हम क्वेश्चन में से जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है उसके इर्द गिर्द साइड से जहाँ से भी हम वहाँ तक क्लियर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसआई प्रणाली, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होगा? प्रतिबल का माप क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक ना। अब सबसे पहले क्या देखना है आपको? प्रतिबल। प्रतिबल होता है क्या? इसका फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का क्या होता है? प्रतिबल अगर देखें हम लोग तो प्रतिबल क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और बल का लगभग को पता होगा, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? न्यूटन लिख सकते हैं। और क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया को क्या लिखते हैं हम लोग? मीटर स्क्वायर में, है ना, मीटर स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो ये ऑप्शन जहाँ रहेगा वो टिक करना है हमको। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है आपको, एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक क्या होगा? तो रेडियन है, स्टेरेडियन है, मीटर है, सेंटीमीटर है। आपको पता होगा कि कोणीय विस्थापन का होता है क्या? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है इसका मात्रक। ठीक, चलिए हम लोग अब 6 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक ना। इसमें बोला गया है कि भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? भार की ऐसा इकाई क्या होती है? इकाई बोले या मात्रक बोले, वो यूनिट्स ही होता है, ठीक ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो भार की ऐसा ही इकाई क्या होती है? तो भार मीन्स बात करें हम लोग वेट की, अगर भार की, है ना, तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं, ठीक, इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन का होता है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने पिछले क्लास में बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको टोटली लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आपको पता होगा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन। क्लियर है? तो आपको अगर पूछा जाए भार का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये जहाँ भी ऑप्शन रहेगा वहाँ आपको टिक करना है, ठीक ना, इस तरह से। और हम पिछले क्लास में बताई भी थी कि भार और द्रव्यमान इसमें अंतर भी है, इसको हम लोग एक अलग सेपरेट क्लास में देखेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। संवेग की इकाई क्या होती है? संवेग मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट्स क्या होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मोमेंटम्स जो होता है, मोमेंटम्स की अगर बात करें संवेग की, है ना, द्रव्यमान गुना क्या होता है? वेग, वेलोसिटी, है ना, मास गुना वेलोसिटी। एम भी पढ़े होंगे, पी बराबर एम भी, यानी मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास गुना वेलोसिटी, ठीक। उसके बाद मास को हम लोग किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। और वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन अपॉन टाइम, समय, ठीक ना। तो विस्थापन अपॉन समय होगा तो मीटर पर सेकंड होगा, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग लिखेंगे टोटली केजी मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा किसका? संवेग का हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है? उसका नेक्स्ट की बात करें हम लोग, 1 एटमॉस्फेयर पूछा गया हमसे, 1 एटमॉस्फेयर पूछा गया है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर जो होता है वो होता है टोटली कितना? 1.01 इंटू 10⁵ PA। अब बोलिएगा भैया ये क्या है? 1.01 इंटू 10⁵ PA मीन्स पास्कल। क्या? पास्कल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं हम लोग। उद्योग में एक शक्ति की इकाई क्या होती है? एक न्यू क्वेश्चन आया है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? वैसे अगर शक्ति पावर की बात किया जाए तो वो वाट होता है। क्या होता है उसका? वाट होता है। बट यहाँ क्वेश्चन पहले ही आपको फ्रेश कर दिया गया है कि उद्योग में
जो शक्ति की इकाई होती है यानी इंडस्ट्रियल में जो काम किया जाता है, वहाँ अगर शक्ति को हम लोग मापेंगे वो किस में मापते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो वहाँ जो मापा जाता है, वहाँ मापा जाता है हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में। किस में? अश्व शक्ति में। और आपको पता होगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर हो रहा है, तो कितनी ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता हो रही है इंडस्ट्रियल फील्ड में, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यूनिट्स क्या है? तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह है पारसेक। पारसेक को दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहा गया है। किसको? पारसेक को। पारसेक को दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहा गया है। और एक अगर बात करें हम लोग, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? पारसेक। पारसेक है क्या? दूरी मापने की। इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। पारसेक, अब अगर बात करें पारसेक, 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, 1 पारसेक, पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इतना हो गया मीटर के टर्म में। अब यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करेगा कि 1 पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है। देखिए रिलेशन कहाँ से लिया? लाइट ईयर से लिया। तो यहाँ लिखना है 1 पारसेक बराबर कितना होता है? लाइट ईयर 3.26 लाइट ईयर। एल वाई मीन्स लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ये कहलाता है, ठीक ना। तो टोटली हमने 10 क्वेश्चन देखा, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन घुमाए हुए थे, ठीक ना। तो हम लोग 20+ क्वेश्चन को देख लिए हैं लगभग। अगर आप ठीक से अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ से। तो टोटली आज मेरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो था उसका एंडिंग हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर, यानी कि अदिश तथा सदिश के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी वे में पूछा जाता है, तो उसको उसी ढंग से हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर तक पहुंच जाएंगे और टोटली हम लोग को चैप्टर समाप्त करना है। टारगेट वही है, हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था जो चैप्टर का, वो टोटली चैप्टर हम आपको क्या करेंगे? सिखाएंगे, ठीक ना। और टोटली चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और दूसरों को भी अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास बस यही तक।